लेकिन आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बार सीएम रहे और उनके दिल की सबसे बड़ी टीस या कहें सबसे बड़ी पीड़ा यही थी कि वो कभी भी सरकार रिपीट नहीं करा पाए। इस बार उन्होंने भरसक कोशिश की, खूब डिजाइन तैयार की, खूब बॉक्स तैयार हुए, लेकिन ना डिजाइन काम आई, ना किसी बॉक्स से जादू का आंकड़ा निकला और 69 पर कांग्रेस सिमट गई। हालांकि आप इस फिगर को चाहे तो 70 भी मान सकते हैं। दर्शकों के लिए बता दें कि एक सीट जो भरतपुर की है वो आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल है, उसके साथ प्री पोल अलायंस में दी थी और वो भी आई है। तो सुभाष गर्ग जीते हैं वहां से, जो मंत्री थे सरकार में तकनीकी शिक्षा के। उनकी जीत के साथ 70 सीट कांग्रेस की मानी जा सकती है, कांग्रेस और अलायंस की। लेकिन ये 70 विधायक क्या सरकार को अच्छा काम करने के लिए लगातार दबाव बनाए रख सकेंगे? अब कांग्रेस की भूमिका विपक्ष में होगी, क्या कांग्रेस विपक्ष में एकजुटता दिखा सकेगी? कांग्रेस के 4 बड़े चेहरे, 5 बड़े चेहरों की अगर बात करें विपक्ष में होने के नाते, तो इनमें अशोक गहलोत का चेहरा है, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का चेहरा है, पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट का चेहरा है, साथ में आपके एआईसीसी के महासचिव और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी का चेहरा है और सीडब्ल्यूसी के मेंबर और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय का चेहरा है। तो ये 5 प्रमुख चेहरे हैं। इसके साथ में दूसरे विधायक भी जीते हैं, उनकी भी अपनी जगह है, अपना वजूद है, क्योंकि वो जीत करके आए, बाकी लोग जीत के नहीं आ सके। और जो सदन के भीतर आया, शपथ जिसने ली, विधायक वही। दूसरी तरफ सवाल ये है कि अब मुख्यमंत्री की दौड़ में कौन? क्या जो निर्वाचित विधायक हैं 115, उनमें से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा या कोई गैर निर्वाचित विधायक भी मुख्यमंत्री बना सकती है? पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की जो तिकड़ी है वो चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए पहचानी जाती है। ऐसे में अगर निर्वाचित विधायकों में से मुख्यमंत्री की दौड़ में होने की बात करें तो आप देखिए, सबसे पहले नाम स्वाभाविक रूप से वसुंधरा राजे का आता है, क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। हम जर्नलिस्ट होने के नाते बात करें या कॉमन मैन की बात करें तो आम आदमी के मन में पूर्व मुख्यमंत्री को एक बार फिर से जिम्मेदारी मिलने की छवि आती है। वसुंधरा राजे ने इस पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान 60 सभाएं की, प्रचार किया। सबसे ज्यादा सभाएं बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे ने की। दूसरा प्रमुख नाम देखें तो दिया कुमारी का आता है। दिया कुमारी विद्याधर नगर से विधायक हैं, 70,000 के ज्यादा अंतर से जीती हैं और पहली लिस्ट में, यानी जब बीजेपी ने 41 नामों की पहली लिस्ट जारी की थी, उसमें एकमात्र ऐसी सीट विद्याधर नगर थी जो बीजेपी के पास थी। बीजेपी की ए कैटेगरी की सीट थी, यानी 2008 में परिसीमन के बाद हुए पहले चुनाव से लगातार जीतती आ रही थी, 8, 13, 18 में। और उस सीट से नरपत सिंह राजवी का टिकट काट करके दिया कुमारी को दिया, जो कि सांसद थी। पार्टी ने सांसदों को टिकट दिया, उन सीटों पर भी दिया जहां पर आप हारे हुए थे। लेकिन दिया कुमारी के पक्ष में कई बातें हैं, उनके विपक्ष में क्या पहलू होंगे ये कहा नहीं जा सकता, पार्टी की तरफ से ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन मोटे तौर पर देखें तो क्या वरिष्ठ नेता उनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे? तो इसका जवाब ये है कि अगर मोदी, शाह, नड्डा उनको कह रहे हैं और पार्टी का संसदीय बोर्ड उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी दे रहा है तो सब उनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे। जो और नाम है निर्वाचित विधायकों में से, उनमें से एक नाम भजनलाल शर्मा का है। बहुत चौंकाने वाला नाम हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए कि सांगनेर सीट जो बीजेपी की परंपरागत और सुरक्षित सीट है, वहां से जीते हैं। भरतपुर से आते हैं भजनलाल शर्मा, लेकिन भरतपुर के चेहरे को सांगनेर से पार्टी ने जिताया, तो कुछ सोच समझ करके हो सकता है कोई विशेष रणनीति के तहत जिताया हो या टिकट दिया हो। चौथा नाम अगर बात करें तो महंत बालकनाथ का आता है, जो तिजारा से जीते हैं। फायरब्रांड नेता की छवि है, धर्मगुरु भी हैं और ऐसा लगता है कि जो मॉडल योगी आदित्यनाथ ने दिया उत्तर प्रदेश में, वो भी नाथ संप्रदाय के साधु हैं और बाबा बालकनाथ भी नाथ संप्रदाय के साधु हैं। वो उस मॉडल पर चल सकते हैं, लेकिन उनके नेगेटिव पहलू यही है कि क्या पार्टी का संसदीय बोर्ड 2 राज्यों में
धर्मगुरुओं को मुख्यमंत्री की कमान देने की रिस्क ले सकता है, जो दोनों पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान? शशि, राजघराने को मिलेगी कमान या राजस्थान के योगी बाजी मारेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये चर्चा शुरू क्यों हुई? क्योंकि वसुंधरा राजे हमेशा से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रही हैं और उनका नाम सर्वोपरि रहा है हमेशा से राजस्थान में। इस बार विकल्पों पर विचार क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? विकल्पों पर विचार इसलिए आशीष, क्योंकि पिछले पूरे 5 साल वसुंधरा राजे को नेता प्रतिपक्ष नहीं रखा गया। इससे पहले जब वो मुख्यमंत्री से हटी तो नेता प्रतिपक्ष रही, चाहे थोड़े समय के लिए रही हो किसी कार्यकाल में। इस कार्यकाल में वो एक भी दिन नेता प्रतिपक्ष नहीं रही। पहले गुलाब चंद कटारिया ने कुर्सी संभाली, उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ को एक कुर्सी दी गई। कटारिया असम चले गए, राजेंद्र राठौड़ सदन से बाहर रह गए। राजेंद्र राठौड़ ने कहा भी था कि 150 से ज्यादा सीटें नहीं आई तो इस सदन के सामने नहीं आऊंगा। अब वो आ भी नहीं पाएंगे, हार गए हैं। लेकिन चर्चा इसलिए भी चली कि वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभाएं थी, आप देखिए कि पीएम नरेंद्र मोदी की सभा में मंच कहाँ साझा किया वसुंधरा राजे ने। प्रधानमंत्री ने 16 सभाएं की हैं, 16 कार्यक्रम किए हैं पूरे राज्य में। सीपी जोशी रोड शो में साथ थे और अन्य जगहों पर जो 15 सभाएं बची, उनमें से केवल एक जगह अंता, जो वसुंधरा राजे की निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए, क्योंकि 12 झालावाड़ उनके पुत्र की संसदीय सीट है, झालरापाटन खुद उनका क्षेत्र है, हाड़ौती में प्रधानमंत्री आए तो वो अंता में रही, मंच साझा किया। उसके अलावा अन्य 14 सभाओं में वसुंधरा राजे नहीं रही। तो एक स्वाभाविक सा विचार ये आता है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना चाहता है। दूसरी बात यह है कि अगर गैर विधायक में से कोई सीएम बनाना है तो ओम बिरला का नाम इसमें सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर सीपी जोशी का नाम शामिल है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तीसरे नंबर पर अश्विनी वैष्णव का नाम शामिल है, जो ब्यूरोक्रेट रहे हैं और केंद्रीय रेल मंत्री हैं। और मजबूत रूप से देखें, हालांकि चौथे नंबर पर नहीं कहूंगा क्योंकि वरीयता नहीं दे सकते हम, एक नाम शामिल है अर्जुन राम मेघवाल का। ठीक है। पार्टी अगर ये सोचेगी कि लोकसभा चुनाव में कैसे फायदा हो, 25 सीटें मिल सकें, तो अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले अर्जुन मेघवाल को मुख्यमंत्री बनाने से हो सकता है कि एसटी वर्ग के वोटर्स को साध सके और लोकसभा चुनाव में अपने पक्ष में। ऐसा देखने को मिलता है, या तो बीजेपी सवर्ण की तरफ जाती है या तो बिल्कुल एससी एसटी के किसी कैंडिडेट को जो है वो मुख्यमंत्री बना देती है। वो अपने आप में देखने वाली बात होगी, क्योंकि 24 भी नजरों में निगाहों में होगा और इस बार के चुनाव में किस प्रकार के क्या हिसाब किताब रहा है, सबको देखते हुए मुख्यमंत्री का फैसला बीजेपी लेगी। बहुत शुक्रिया आपका शशि, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने के लिए, बातचीत के लिए। तो ग्राफिक्स लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी 115 सीटें जीत चुकी है और बीजेपी का हाथी सबसे आगे आपको नजर आ रहा है ग्राफिक्स में, आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर पीछे कांग्रेस पार्टी 69 विधायक कांग्रेस से जीत कर आए और एक आरएलडी के विधायक ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, जिस कांग्रेस से गठबंधन तो आप आंकड़ा 70 का कह सकते हैं, अदर्स 15। तो ये आंकड़ा रहा 199 सीटों का, जिस पर 25 को मतदान हुआ और बीते रविवार को नतीजे सामने आए।